गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम ग्रोइंग अप पेन्स देख रहे थे, यानी किशोरा अवस्था में बढ़ती हुई समस्याएं या तनाव। ग्रोइंग का अर्थ है बढ़ना और पेन का अर्थ है पीड़ा या तकलीफ। और किशोरावस्था इसलिए क्योंकि ये पूरी कहानी समीर नाम के टीनेजर की है। और टीनेजर का अर्थ होता है जी किशोर। तो एक टीनेजर की कहानी है जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार एक किशोर जो है वो अपने सामने समस्याओं को पाता है और कैसे वो उस समय अपने आप को माँ बाप समाज का विरोधी मानता है। देखिए, यहाँ तक हो गया था कि जब मैं माँ बाप को, समीर कहता है कि जब मैं माँ बाप को कहता हूँ कि आप मेरी ज़्यादा चिंता मत किया करो, तो माँ बाप मुझे ये बोल देते हैं कि तुम्हें, यानी समीर को, तुम्हें क्या पता हमारे जो फियर्स हैं, हमारे जो डर हैं, हमारी जो आशंकाएं हैं उनका। फिर वो कहता है एज इफ मानो दे आया है उसके माँ बाप के लिए, अंडरस्टैंड माई फियर्स। मानो वो तो मेरे भाई को समझते ही हैं, मेरी कुछ आशंकाएं उनको समझते ही हैं। आई टू हैव माई फियर, मेरी भी कुछ आशंकाएं हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, वो कह रहा है कि मेरी भी कुछ आशंकाएं हैं, और वो जो आशंका हैं वो इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, यानी इसका मतलब ये है कि वह आशंका अभी तक नहीं जाती थी, यानी टिल द अदर डे इट वॉज नॉट देयर, यानी वो अब तक नहीं जाती थी, यानी मेरी जो आशंकाएं हैं वो विद्यमान हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, इट हैज़ अपीयर्ड, अब पता नहीं अचानक से न जाने कहाँ से उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी देखना, ये जो इट है ना, ये फियर्स के लिए आया है, उसकी खुद की जो आशंका है उसके लिए, यानी उसके मन में भी कुछ आशंकाएं रहती हैं, उनके लिए बोल रहा है कि पहले तो ये नहीं थी, अब पता नहीं अचानक कहाँ से पैदा हो गई। इट फिल्स ऑल माई वॉकिंग थॉट्स एंड हाउंड्स माई ड्रीम टू। देखें, आराम से देखें, इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थॉट, अलग अलग मीनिंग बोल रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये जो आशंकाएं हैं इसने क्या कर दिया, इसने भर दिया। फिल्ज का अर्थ है भर देना। किसको भर दिया? थॉट्स, यानी विचार। और विचार कैसे हैं? वेकिंग है। वेकिंग का अर्थ होता है जागृत, होशो आवास में जो आपके विचार हैं उनको भर दिया। और क्या कर रहा है? वो कह रहा है इसके साथ ही हाउंड्स माई ड्रीम्स टू, ड्रीम का अर्थ है स्वप्न, टू का अर्थ है भी, माई यानी समीर के, और हाउंड का अर्थ होता है भयभीत करना। और इस आशंका ने यहाँ तक कि मेरे जो स्वप्न हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी भयग्रस्त कर दिया। यानी वो ये कह रहा है कि मुझे अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके विचार जो हैं, उन्हीं विचारों को वो किसकी संज्ञा दे रहा है? आशंकाओं की संज्ञा दे रहा है। अब आगे देखिए, आई ट्राई टू डिस्पेल, बोल रहा है कि मैं भगाने का प्रयास कर रहा हूँ। डिस्पेल करता है भगाना। द फियर, वो जो आशंका मेरे मन में आती है मैं उसको भगाने का प्रयास करता हूँ, उस भय को भगाने का प्रयास करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, और इसी कमोवेश में वो कह रहा है कि मैं स्वयं से कहता हूँ, ओनली कावर्ड फियर, कावर्ड का अर्थ होता है कायर, फियर का अर्थ होता है भयग्रस्त होना, डरना।
और इसलिए वो बोल रहा है कि मैं भी उसको भगाना चाहता हूँ, डर को, जो मेरे मन में डर है। और मैं ये बात भी कहता हूँ कि कायर व्यक्ति डरते हैं, बट लेकिन दिस ब्रेवडो, ब्रेव से ही बना है ब्रेवडो। ब्रेवडो का अर्थ होता है बहादुर, बहादुर या साहसिक। साहसिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यह साहसिक डजंट लास्ट लॉन्ग। लेकिन मेरा ये साहसिक विचार, मेरी जो सोच लंबे समय तक चलती नहीं है, टिकती नहीं है, वो फिर उन भय से ग्रस्त हो जाता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, और इस विषय पर मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर। मैं जितना सोचता हूँ उतनी ही ज़्यादा होल्ड करता है, पकड़, स्ट्रोंगर करता है, मजबूत बिकम्स हो जाती है दिस फियर, इस भय की। यानी वो कह रहा है कि इस भय के बारे में मैं जितना सोचता हूँ, इसकी पकड़ जो है और मजबूत होती जाती है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ। अब वो कह रहा है कि मैं, मतलब स्वयं के बारे में बोल रहा है कि मैं सामान्य नहीं रहा। यूजुअल का अर्थ है सामान्य, नो लॉन्गर नहीं रहना, सेल्फ का नहीं, खुद के लिए, कि अब मैं वैसे पहले जैसा नहीं रहा। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, और मैं खुद के लिए अजनबी बन गया हूँ। अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं मनोविज्ञान के, स्टैनले हॉल, उन्होंने ये कहा है कि किशोरा अवस्था जो है वो भय, तूफान या झंझावात की अवस्था होती है। यानी इस अवस्था में माँ बाप को, किशोरावस्था यानी 12 से 18, कितने से 12 से 18, यानी इस अवस्था में माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के रूप में पेश होने चाहिए। टिल द अदर डे, अब वो कह रहा है कल तक, टिल द अदर डे का अर्थ होता है कल तक, कि कल तक आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुश होता था, कि कल तक मुझे प्रसन्नता होती थी। कब? वैन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड। वॉकड इन का अर्थ होता है अंदर आना, अम्मा यानी मदर, अनअनाउंस्ड का अर्थ है बिना बताए। कल तक मुझे बोल रहा है कि कल तक मुझे याद है कि जब भी मेरी माँ मेरे कमरे में आती थी बिना बताए, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, अच्छा लगता था। सर्वे, निरीक्षण करना, द रूम, कमरे का निरीक्षण करती। जेंटली का अर्थ होता है प्यार से, चाइल्डिड का अर्थ है फटकार लगाना, और मी का अर्थ है समीर को, और मुझे प्यार से फटकार भी लगाती थी कल तक। अब नहीं, अब तो उसको अच्छा नहीं लगता कि कल तक। इज दिस ए रूम और ए पेगेस्टी, क्या ये कमरा है या फिर ये पेगेस्टी यानी पिग से बना है, और पिग का अर्थ होता है सुअर, और पिगेस्टी का अर्थ होता है सुअर के रहने की जगह यानी उनका बाड़ा। यानी मैं सारा सामान बिखरा था कमरे का। एंड क्विकली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और शीघ्र ही, गोट डाउन का अर्थ लग जाना, कमरे की सफाई में लग जाती थी। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, ध्यान से देखना, वो यह कार्य करती, टोटल करता है पूर्ण रूप से, और डेडिकेशन की स्पेलिंग देख लेना आप, DEDICATION होने, यानी समर्पण भाव से वो ये कार्य करती थी। द बुक्स वुड गो बैक, किताबों को वापस रख देती थी। इनटू द बुक केस, जहाँ किताबें रखी जाती हैं उस केस में, केस को रैक भी कहते हैं, उस रैक में, और साइड रैक या फिर जो बगल में रैक बना हुआ है उसमें रख देती थी। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाई मी, कैप यानी पेन का कैप और पेन, पुल्ड अपार्ट करती, इसको अलग कर देता था, बाई मी यानी समीर, कि जिन पेन और पेन के ढक्कनों को समीर अलग कर देता था। वुड
गेट रीयूनाइटेड, उनको एक कर देती थी उसकी माँ, यानी पेन के ऊपर ढक्कन लगा देती थी। बिट्स एंड पीसीज, वो कह रहा है कि जो भी टुकड़े रहते किसके, ऑफ क्रायन, वो कहता है कि जो भी चाक के टुकड़े रहते, डेट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बीन, कि चाक के टुकड़े जिन्होंने फर्श पे धब्बे डाल दिए, देखिए डॉट का अर्थ होता है धब्बे बना देना, इस प्रकार उनको बीन में डाल दिया जाता। बीन शॉर्ट फॉर्म है डस्टबीन का। किसका शॉर्ट फॉर्म है देखना, डस्टबीन का, यानी कचरा पात्र में डाल दिया जाता। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, और टेबल पर से डस्ट यानी धूल को स्वेप्ट ऑफ करते साफ कर दिया जाता, यानी कपड़ा मार दिया जाता। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और कमरा नया दिखाई देने लगता, साफ सुथरा अच्छा कमरा दिखाई देता। कल तक तो ये सब कुछ उसकी माँ करती थी और उसको कोई आपत्ति नहीं थी, इंजॉय करता था, लेकिन अब वो किशोर हो गया, कल से मतलब कुछ समय पहले तक। अब क्या कह रहा है, हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज डैट, और आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। बोल रहा है कि अब वो जब ऐसा करती है तो मैं उससे घृणा कैसे कर सकता हूँ, यानी अपनी माँ से अब घृणा क्यों करता हूँ मैं, अब भी वो ऐसा करती है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, बोला मैंने तो दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी तक चिपका दी। वार्निंग का था सचेत करना। क्या चिपका दी, कागज पे लिख के चिपकाया होगा, नोक बिफोर यू एंटर, कि प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाना, ऐसी विधानिक चेतावनी भी चिपका दी। बिनथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, बिनथ का अर्थ होता है के नीचे, और उसके नीचे एक वार्निंग भी लिखी थी। अबव यानी ऊपर दिया गया, इंस्ट्रक्शन यानी ये निर्देश, ये तो निर्देश है, ये नॉक बिफोर यू एंटर ये तो इंस्ट्रक्शन है, और इसी इंस्ट्रक्शन के नीचे एक चेतावनी भी लगा दी। क्या, माई रूम, मेरा कमरा है, लव इट और हेट इट, बोला मेरा कमरा है, चाहे इसे प्रेम करो या घृणा करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने कमरे को अपनी मर्जी से रखूँगा, चाहे मैं साफ रखूँ चाहे मैं गंदा रखूँ, ये तक कह दिया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उसके आगे देखिए आप, उसके आगे लिखा है अम्मा सीज द नोटिस, नोटिस लगा दिया उसने। माँ नोटिस को देखती तो जरूर, पढ़ी लिखी है, देखती, बट बिहेव्स, लेकिन व्यवहार ऐसे करती, एज इफ मानो इट इज ग्रीक और लेटिन, मानो वो ग्रीक या लेटिन भाषा में लिखा गया है, यानी यूनानी भाषा में लिखा गया हो जो उसको पढ़नी नहीं आती। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इनटू माय रूम, और वे नियंत्रित लगातार मेरे कमरे में आती। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, प्राइवेसी का अर्थ होता है जी एकांतता। क्या होता है जी, एकांतता। और अनमाइंडफुल का अर्थ होता है बिना परवाह किए, बिना ध्यान दिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिना ध्यान दिए। इसके बावजूद भी मेरी माँ, समीर बोल रहा है, बिना ध्यान दिए लगातार अंदर आती रही। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, कैसे समझाऊं अपनी माँ को, डेट आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे अकेलापन, एकांतता चाहिए। बोल रहा कैसे समझाऊं अपनी माँ को कि मुझे क्या चाहिए, प्राइवेसी यानी एकांतता, गोपनीयता चाहिए, कैसे समझाऊं। इफ ओनली सी सेंसीज द ग्रोसमर थिन कर्टेन, काश, इफ ओनली का अर्थ होता है काश। क्या होता है जी, काश, ये विश्वबोधक चिन्ह लगा, ध्यान से देखना। आई विश का अर्थ भी होता है काश, ओ डेट का अर्थ भी होता है काश, ये ऊपर लिखा मैंने, आई विश, ओ डेट, इनके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए तो इसका अर्थ काश ही होता है, काश। सी सेंसीज, वह देख लेती, समझ लेती। कोसमर थिन कर्टेन, यानी कर्टेन का अर्थ होता है जी पर्दा, कोसमर का अर्थ होता है बहुत बारीक। काश, वो उस बारीक
कर्टेन यानी पर्दे को, बहुत पतले पर्दे को देख पाती। डैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, और आगे एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया। जो मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक पर्दा आ गया था, काश उसको देख पाती और समझ पाती कि अब हमारे बीच वैसे संबंध नहीं रहे। यानी अब वो किशोर हो गया और उसकी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, कुछ अपने विचार हैं। ठीक है जी। इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट, ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये बड़ी शानदार बात कही है। क्या यही वयस्क होना है? इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप बड़ा होना, क्या यही बड़ा होना है? क्या बड़ा होने का मतलब इंडिविजुअलिटी है? इंडिविजुअलिटी का अर्थ होता है जी निजता, अकेला। स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड, स्नैपिंग टूटना, बॉन्ड का अर्थ है संबंध। क्या इसी को किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें आपके सबसे संबंध टूट जाएं, माँ बाप से भी संबंध टूट जाएं? क्या यही वयस्कता है? Who wants to snap bonds with one's parents? अपने माँ बाप से संबंध तोड़ना कौन चाहेगा? कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। नो टाइम, मैं भी नहीं चाहता, समीर बोल रहा हो। द वेरी थॉट, विचार मात्र, वेरी थॉट, वेरी का अर्थ मात्र, थॉट का अर्थ विचार। विचार मात्र से ही मैं क्या कर देता हूँ? रोना शुरू कर देता हूँ। यट, फिर भी, आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, फिर भी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने माँ बाप से दूर जा रहा हूँ। ये समीर के विचार हैं। इसे आगे का पाठ हम कल देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 10वीं ए या बी के सब विद्यार्थियों से वो नियमित रूप से वीडियो देखें, होमवर्क करें और अपने साथ जो भी संपर्क में उनको भी प्रेरित करें कि पता नहीं, हो सकता है ये 10वें महीने तक क्लासेस जैसे चलें, तो यदि हमने काम नहीं किया तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ए के विद्यार्थी बहुत समझदार हैं, बी के बहुत समझदार हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सभी लोग नियमित रूप से वीडियो देखेंगे और अपना होमवर्क करेंगे। किसी को दिक्कत है तो मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं।